आज हम लोग एक नए चैप्टर पढ़ते हैं, समझते हैं उसको पहले क्या होता है नहीं होता है ना। उस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। ऊंचाई और दूरी। हम लोगों के पास उतने समय नहीं है कि अब थोड़ा इसको बेहतर तरीके से समझाया जाए, लेकिन हम लोग जितना कम समय में जितना समझ सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं ना। तो ऊंचाई है तो हम लोग मान के चलते ही ये हमारा ऊंचाई है। कोई वस्तु होगा, कोई खंभा हो सकता है, कोई मकान हो सकता है ना, कोई पिलर हो सकता है। तो इस तरह की कोई वस्तु होगी जो ऊंचाई होगी। अब जो ऊंचाई होती है ना, जब हम इसको कहीं से देखते हैं, इस ऊपर वाला को कहते हैं शीर्ष भाग और नीचे कहते हैं पाद, निचला हिस्सा। पाद का मतलब नीचे का भाग, शीर्ष का मतलब ऊपर का भाग। जब हम इसको कहीं नीचे से कहीं से भी देखते हैं, ये हमारा मान के चलते हैं ये मेरा जमीन है, पृथ्वी, है ना। छाया जो कोई एक हिसाब से समझो, कोई यहाँ पर कोई वस्तु खड़ी रहेगी तो वो तो सूर्य पर निर्भर करता है। अगर जो उधर से हमारा पूर्व दिशा से होगा, इसका मतलब है कि इसकी छाया इधर बनेगी। ये पश्चिम है हमारा, ये पूरब है, तो पश्चिम दिशा से उगेगी तो छाया पूरब तरफ बनेगी, पूरब तरफ से उगेगी तो पश्चिम तरफ छाया बनेगी। इसका मतलब है कि इसमें हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारा कोई वस्तु है। अगर जो सूर्य कहाँ है ना, इधर, किधर है ये, पूरब तरफ, पश्चिम तरफ, पश्चिम। इस वस्तु की छाया बनेगी किधर, पूरब की तरफ। अगर जो सूर्य किधर है, पूरब की तरफ, ये हमारा पूरब है, तो इसकी छाया किधर बनेगी, पश्चिम की तरफ। ये भी ध्यान रखना है, जो वस्तु है वो तो छाया उसकी बनेगी ना। तो हम लोग ये समझते हैं, तो इसका मतलब जो वस्तु होती है उसकी छाया भी बनती है। मतलब एक हिसाब से समझिए, ये लंब और ये हमारा आधार, ये हमारा क्या कहलाता है, लंब भाग। ये हमारा क्या कहलाता है, आधार भाग। ये हमारा कौन से भाग कहलाती है, लंब भाग। ये हमारा क्या से भाग कहलाती है, आधार भाग। एक लंब भाग, एक आधार भाग। अच्छा, मान के चलते ये शीर्ष है, हमारा पृथ्वी है। हम कहीं से आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से हम इस वस्तु को, इसके शीर्ष को देखते हैं। तो देखने में इस तरह से जब देखते हैं तो कोई ना कोई एंगल तो बनेगा, कोई ना कोई कोण तो बनेगा, है ना। तो जो कोण, जिस कोण से हम देखते हैं इसको, है ना, तो जब नीचे से किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर देखते हैं तो ऐसे कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर उसके शीर्ष को देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। जब हम इसको मान के चलते यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ से हम इस वस्तु को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसके शीर्ष भाग को। ये ऊपर का खंभा का शीर्ष भाग, ये निचला हिस्सा पाद कहलाता है। तो जब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ हम किसी ना किसी कोण तो बनेगा। तो नीचे से ऊपर की ओर जो देखा जाता है उसमें जो कोण बनता है हम लोग कहते हैं उसको उन्नयन कोण। कौन सा कोण, उन्नयन कोण। कौन सा कोण, उन्नयन कोण। और जब कोई वस्तु किसी, मान के चलते हैं ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा हो, कुछ उड़ रहा हो, और ऊपर से किसी वस्तु को देखा जाता है, नीचे से देखा जाता है तो उन्नयन कोण, ऊपर से देखा जाएगा तो यहाँ से दिखेगा, ये चीजें निचला हिस्सा। नीचे से ऊपर देखा तो उन्नयन कोण कहलाएगा, ऊपर से देखेगा तो ये कैसा कोण कहलाता है, अवनमन कोण। कौन सा कोण, अवनमन कोण। कौन सा कोण, ऊपर से देखेगा तो ये कैसा कोण कहलाएगा, यहाँ भी एंगल कुछ ना कुछ बनेगा। मान के चलते हैं थीटा वन, ये थीटा टू, ये थीटा वन, ये थीटा टू, है ना।
तो ऊपर से जो कोण कहलाएगा वो कौन सा कोण कहलाएगा? अवनमन कोण। तो कोई वस्तु जब नीचे से ऊपर देखी जाती है तो वैसे कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। ऊपर से नीचे देखी जाएगी तो उसको क्या कहते हैं? अवनमन कोण। और उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। इसका मतलब है कि θ1 किसके बराबर होता है? θ2 का। कहने का मतलब 30 डिग्री का कोण यहाँ भी बनेगा तो 30 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग पढ़ते हैं ये दोनों रेखाएं कैसी होगी? समानांतर होगी। कैसी होगी? समानांतर। और जब समानांतर होगी तो ये कोण, ये कैसी रेखा कहलाएगी? तिर्यक रेखा। जब तिर्यक रेखा होगी तो एकांतर, ये दोनों कैसे कोण कोण होते? एकांतर कोण। एकांतर समांतर रेखा के बीच के जो एकांतर कोण होते हैं वो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब है θ1 का मतलब एक हिसाब से समझ रहे हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। θ2 का मतलब अवनमन कोण। और उन्नयन कोण अवनमन कोण के क्या होता है? बराबर से। क्यों बराबर होता है? क्योंकि नीचे का हिस्सा ऊपर का जब समानांतर होती है तो जो तिर्यक रेखा काटती है उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होती है। इसलिए उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। क्या उन्नयन और अवनमन समझ में आया? जब हम कोई वस्तु को नीचे से ऊपर देखते हैं तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। ऊपर से नीचे देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अवनमन कोण। एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। ठीक है ना? बाकी कहानी वही है कि इसमें हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। हम लोग बाकी चीजों को पढ़े थे कि जब कोई खंबे इस तरह से होगा तो इसको समकोण कहते हैं। और समकोण कहेगा तो 90 डिग्री वाली भुजा के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये क्या होती है? तो लंब होती मान लेते हैं। ये क्या होती है? आधार। इसमें हम लोग को फॉर्मूला क्या क्या पढ़े थे? एक पढ़े थे tan थीटा, जो कि पढ़े थे लंब बटा क्या? आधार। लंब बटा आधार। sin थीटा बराबर क्या पढ़े थे? लंब बटा कर्ण। और cos थीटा बराबर क्या पढ़े थे? आधार बटा कर्ण। है ना? तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 पढ़े थे। इसमें से 3 का यूज ज्यादा होता है क्योंकि ये 3 इसी 3 का उल्टा वो भी 3 होता है। तो ये तीनों भी याद रखते हैं तो तीनों से काम चल जाता है ना? तो हम लोग ये बाकी एंगल वाली जो चीजें होती है उसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कैसे होता है उसको थोड़ा समझते हैं। बोला क्वेश्चन लिखते हैं। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। उदग्र मीनार की ऊंचाई कितनी होगी ज्ञात करें। है ना? ऐसा होता है। सवाल क्या है कि एक सूर्य का उन्नयन कोण अब किधर से है, पूरब से कि पश्चिम, पता नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें जब भी बनेगा तो समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो उन्नयन कोण का मतलब ये हमारा खंबा होगा जिसको मीनार कहते हैं। जिसको क्या कहा गया? मीनार। और उन्नयन कोण वाला इसका मतलब है कि नीचे से कहाँ देख रहा होगा? ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर देखना ही क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। और जो कि कई डिग्री पर देख रहा है? 60 डिग्री पर। इसका मतलब हमारा जो उन्नयन कोण है, हमारा जो थीटा है वो कई डिग्री का है? 60 डिग्री। और 30 मीटर लंबी छाया बनाते हैं। इस छाया का मतलब हमेशा नीचे का भाग होता है। तो छाया कितनी हो गई? 30 मीटर।
पूछा मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई मान लिए कि कितना है, x। मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, x। अब जैसे हम इसको बनाते कैसे हैं, ये हमारा 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। दिया हमको जरूरत किसका किसका है, ये वाला और ये वाला, क्योंकि एक दे रखा है और दूसरा निकालना है। तो हम लोग को जरूरत क्या है, जो कोण देता है उसके सामने वाला को लंब कहते हैं। ये तो कर्ण हो गया, तो ये क्या है, आधार। तो लंब निकालनी है और आधार दिया हुआ है, तो लंब आधार त्रिकोणमितीय अनुपात के किस में फॉर्मूला होता है, साइन टैन कॉट किस में होता है, तो टैन में। हम लोग पढ़े हैं किस में, टैन में। तो टैन थीटा बराबर पढ़ते क्या है, तो लंब बटा आधार। लंब बटा क्या, आधार। हम लोग को पता है जो कोण पूछता है उसके सामने, जो कोण दिया रहता है उसके सामने वाले को लंब कहते हैं। तो टैन का टैन, थीटा का मान क्या डिग्री, 60 डिग्री। लंब का मतलब x, आधार का मतलब 30। टैन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 बराबर x बटा कितना, 30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 30√3 मीटर। कितना हो जाएगा, 30√3 मीटर। ठीक है, सवाल ऐसे होते हैं, धीरे धीरे इसको समझते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार का मतलब खंबा ही होता है, तो एक मीनार हो गया, इसी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मान लिया कितना, x। फिर से उन्नयन कोण मतलब ये हमारा जमीन होगा, यहाँ से कोई वस्तु देखा जा रहा होगा, है ना, कई डिग्री पर है, तो 60 डिग्री। बोला शीर्ष का अब उन्नयन कोण उसके पाद से, पाद का मतलब क्या बताए, निचला हिस्सा, इसके पाद से कितना मीटर की, ये उन्नयन जो कोण है इसके पाद से कितना मीटर की दूरी पर है, तब 15 मीटर की दूरी पर। तो बोला क्या है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, मान लिए मीनार की ऊंचाई। फिर से देखो ये क्या है, एंगल, इसके सामने वाला को लंब, ये क्या कहलागा, आधार। तो लंब आधार किस में होता है, तो टैन में। तो मीनार की ऊंचाई मान लिए, तो लिख दो, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई कितना मान लिए, x मीटर, है ना। पता ही टैन में, तो फॉर्मूला लगा दीजिए टैन का, टैन थीटा बराबर लंब, ज्यादा इसमें टैन ही यूज होता है, लंब बटा आधार। टैन है तो टैन, थीटा का मान क्या डिग्री, 60 डिग्री। लंब कितनी है, x, आधार कितनी है, 15। टैन 60 डिग्री का मान √3 कितना हो जाएगा, तो x बटा 15, नीचे कुछ नहीं तो x, तो x बराबर कितना हो गया, तो 15√3 मीटर। कभी कभी ये √3 का मान भी रखा लेता है, दशमलव में गुना करवा लेता है, तो √3 का मान कितना पढ़े थे हम लोग, 1.732। अगर जो गुना करके देगा तो 15, √3 का मतलब 1.732, जितना आ जाए गुना करके लिख देंगे। ठीक है। एक
स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? है ना? क्या बोला? स्तंभ का मतलब खड़ा भाग ही होता है, खंभा। बोला स्तंभ की जो लंबाई है, स्तंभ की छाया की लंबाई, तो ये छाया होगा। स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी, तुलना किससे किया है? ऊंचाई से। तो मान लीजिए कि माना कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी? x मीटर। छाया की लंबाई कितनी होगी? तो बोला है उसकी ऊंचाई की कै गुनी? तो √3 गुनी। तो √3 गुना कर दो, इसका मतलब √3x मीटर। पहले समझे, पहले क्या बोला? एक स्तंभ है ना, स्तंभ की ऊंचाई ले लिए, ठीक है ना। इसका आधार कितना है? तो बोला है स्तंभ खड़ा। स्तंभ की छाया, छाया का मतलब क्या बताए थे? निचला हिस्सा। स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना, मतलब ये जो छाया है इससे √3 गुनी, तो ऊंचाई कितना माने हैं? x। छाया की लंबाई कितनी है? √3x। सूर्य का क्या पूछा है? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर। मतलब ये वाला क्या पूछ रहा है? थीटा। उन्नयन कोण कितना होगा? तो यही बोलो, जो एंगल पूछ रहा है, अरे ये तीन चीज में एक चीज नहीं देगा हमेशा। इसके सामने ये लंब, ये आधार, तब इसका मतलब फिर से tan थीटा लगेगा। इसी के नीचे बना लेना है, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम थोड़ा इधर बना रहे हैं ना, या इधर बना देते हैं, कोई दिक्कत है? इधर ही बना देते हैं ना। तो फिर से बनाएंगे क्या? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या पढ़ते हैं? लंब बटा आधार। अब ये tan थीटा का मान तो दिया नहीं, थीटा की जगह थीटा ही माने, क्योंकि एंगल ही निकालना है आपका। क्या लंब कितना है? तो x। आधार कितना है? तो √3x। x से x कट गया, tan है तो tan 1/√3 आ गया। अब इधर तो है नहीं, तो 1/√3 tan में कै डिग्री का मान होता है? 1 जो √3 होता है वो tan में कै डिग्री का मान होता है? तो पता चला, हम लोग पिछले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, tan 30 डिग्री का मान होता है। इसका मतलब इसमें से tan कट जाएगा तो इधर बच जाएगा थीटा, इधर हो जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब है यहाँ जो उन्नयन कोण होने, जो एंगल होगा वो कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 30 डिग्री का। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। उसके बाद हम लोग इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक आध क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर इसको हम लोग कल से पढ़ेंगे बारी बारी से। क्वेश्चन होता किस प्रकार से है ना। एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है? तो 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो डोर की लंबाई कितनी होगी? डोर की लंबाई कितनी होगी? ये सवाल है हमारा। हमने क्या बोला? क्या है? पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर। ऊंचाई हमेशा सीधे ही होता है, ऊंचाई कभी भी तिरछा नहीं काउंटिंग होती है ना। 30 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी डोर, तो डोरी हमेशा पतंग की कैसा होता है? तिरछा।
कहाँ से है? पृथ्वी से। तो इसका मतलब पृथ्वी, ये मेरा पृथ्वी है, यहाँ से किसी एंगल पर ये उड़ रहा होगा। ये हमारा क्या है? पतंग की डोरी, पतंग की डोर, है ना। कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री पर उड़ा रहे। बोला क्या? कितने मीटर की ऊंचाई पर? 30 मीटर। पूछा क्या? डोर की लंबाई। अब ये क्या इसमें नीचे का भाग होता है? पतंग की डोर की लंबाई क्या नीचे चलती है? नहीं, ये पतंग की डोर की लंबाई हमेशा तिरछा चलती है। इसका मतलब अब ये पूछ रहा है पतंग की डोर, तो मान लेते हैं, है ना, माना कि पतंग के डोर की लंबाई, माना कि पतंग की डोर की लंबाई मान लिए 1 मीटर। अब देखो निकलते कैसे हैं? तो एंगल के सामने वाला को जो वो लंब है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में होता है? लंब कर्ण किस में होता है? साइन में और कौशिक में। तो कौशिक का उल्टा लगाएं, साइन थीटा ही लगाइए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? तो लंब बटा कर्ण। साइन की जगह साइन, थीटा का मान 60 डिग्री, लंब कितना है? तो 30, कर्ण कितना है? तो x। साइन 60 डिग्री का मान कितना पढ़ते हैं? तो √3/2, ये 30/x। नहीं, इधर बना देते हैं, 30 बटा कितना? x। तिरछा गुना करेंगे तो कितना होगा? √3x, 30 दूनी 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 60/√3, है ना। कहते हैं हर में रूट में होना नहीं चाहिए, तो कंजुगेट से गुना कर देते हैं। तो √3 ऊपर भी, √3 नीचे भी। तो 60 √3 और √3 गुना √3 3, तो 3 से 60 20 बार। तो ये कितना आ गया? 20√3। इसका मतलब पतंग की जो डोर की लंबाई होगी कितनी हो जाएगी? 20√3 मीटर। बार बार करें कि जरूरी नहीं कि √3 में हो, वो आपको दशमलव में यूज कर सकता है। √3 का मान कितना होता है? 1.732, है ना। अब हम लोग इसको बारी बारी से कल फिर से समझेंगे, है ना। आज पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए, नहीं समझ में आता तो थोड़ा पूछने का भी प्रयास कीजिए, है ना। हमने आज क्या समझाया? हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ होता नहीं है, समझना। एक उन्नयन कोण, एक नमन कोण। तो जब हम लोग नीचे से ऐसे ऊपर की ओर देखते हैं तो कोई ना कोई एंगल से देखते हैं। तो नीचे से ऊपर देखते हैं किसी चीजों को तो उन्नयन कोण, ऊपर से कोई जो देखता है नीचे की ओर उसको क्या कहते हैं? अवनमन कोण। उसमें भी कोई मतलब नहीं उन, क्योंकि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। जितना कोण नीचे से देखते हैं वो ऊपर कोण दोनों हो, तो उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है ना। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। बाकी चीजों हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, जो एंगल होता है उसके सामने वाले को लंब कहते हैं, जो बच जाता है उसको आधार कहते हैं। तो tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, बाकी उसमें एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी है उसका प्रयोग करेंगे, है ना। तो बाकी चीजों को हम लोग कल समझेंगे, आज के लिए रहने देते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। थैंक यू।